रोहित के 637 सिक्स है और आप उस बंदे के बारे में एक तारीफ नहीं करना चाह रहे हो। आप तारीफ किसके बारे में करना चाह रहे हो? कम ऑन वाशी वाशिया वाशिया कम ऑन हर्षित राणा, कम ऑन हर्षित 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 वेल्स बेसबॉल हर्षित राणा कम ऑन ध्रुव जुरैल। भाई सबसे पहले मुझे कोई ये बताओ, आप कोई बंदा क्रिकेट के ऊपर बात भी नहीं क्या कर सकता? आईपीएल ओनर्स को इनमें बात करने की कोई भी जरूरत है नहीं, उन्हें डोमेन में रहना चाहिए। अगर हम उनके डोमेन में नहीं जा रहे तो वो हमारे डोमेन में क्यों आ रहे हैं? तो गंभीर भाई सुनो, ये आपका डोमेन नहीं है, ये टीम इंडिया है और टीम इंडिया के लिए हर एक व्यक्ति बात कर सकता है। हर एक व्यक्ति को राइट टू स्पीच है, वो अपना ओपिनियन रख सकता है। और उन्होंने गलत क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ, मुझे बोल दो ये कोई तो वो बंदा है उसने बोल दिया कि मतलब स्प्लिट कोचिंग होनी चाहिए, उसमें गलत क्या है? आपका टेस्ट परफॉर्मेंस एक बार देखो, आपने टेस्ट मैच तो कुछ अचीव बिचू किया नहीं है, आपने एज ए प्लेयर भी टेस्ट में कुछ किया नहीं है, आपने यहाँ पे कोचिंग में भी एज ए टेस्ट में कुछ किया नहीं है। आप नो डाउट वाइट बॉल के एक बहुत ही अच्छे लेजेंड हो और एक बहुत ही अच्छे कोच भी हो, उसके आपको फुल रिस्पेक्ट है। लेकिन एक बार आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस देखिए, फिर जाके पार जिंदल को बोलिए, क्योंकि अगर आपकी मैं टेस्ट परफॉर्मेंस बताने पे आ गया तो फिर आपके आंसू निकल जाएंगे। आपका टूर था टेस्ट का सबसे पहले बांग्लादेश में, वहाँ पे आप 2-0 से जीते। उसके बाद आपका था टेस्ट टूर न्यूजीलैंड पे, उस पे आप 3-0 से हारे। उसके बाद थी बीजीटी हम 10 साल से लगातार जीत रहे थे, आपके आने के बाद हम बीजीटी में हार गए। उसके बाद थी इंडिया इंग्लैंड सीरीज़, वो ड्रॉ हो गई क्योंकि उनकी बॉलिंग नहीं थी इंग्लैंड की उस क्वालिटी पे। उसके बाद था वेस्ट इंडीज़ के साथ टूर, वेस्ट इंडीज़ के सामने आप जीते। उसके बाद था साउथ अफ्रीका के सामने टूर, साउथ अफ्रीका में आप 2-0 से हारे। ये तो आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस है। आप टेस्ट क्रिकेट में सब कुछ तो हार रहे हो, आप 2 बार वाइट वॉश हुए हो सर, ये कोई मजाक की बात नहीं। विराट कोहली में हम कभी भी वाइट वॉश नहीं हुआ करते थे, रोहित शर्मा में भी नहीं होते थे। जब से आप आए हो तब से हम वाइट वॉश पे वाइट वॉश हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स एट द टॉप सर। कहाँ गई आपकी अकाउंटेबिलिटी? आप बार बार इंडिया को हरा रहे हो। आप कभी टेस्ट में वॉशी को 3 नंबर पे भेज देते हो, कभी टेस्ट में वॉशी को 8 नंबर पे भेज देते हो। और अगर पार जिंदल ने स्प्लिट कोचिंग की बात की है तो उसमें गलत क्या किया है? बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए आपकी टेस्ट कोचिंग। आप किस बेसिस पे टेस्ट कोचिंग डिजर्व करते हो, ये मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है। टेस्ट क्रिकेट में आप एज ए प्लेयर कुछ नहीं थे, कुछ आपने किया नहीं है एज ए प्लेयर। मैं मतलब हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, बुरा लग रहा है लगने दो। टेस्ट क्रिकेट में आपने किया क्या है ये तो बताओ। टेस्ट क्रिकेट में आपके रिकॉर्ड्स क्या है? एज ए कोच एज ए प्लेयर आपको टेस्ट क्रिकेट का 0 एक्सपीरियंस है। आपने डोमेस्टिक में भी कोचिंग नहीं की, आपको टेस्ट क्रिकेट का कुछ पता है नहीं। कभी वॉशी 3 पे आ रहा है, कभी 7 पे, कभी 5 पे, कभी 8 पे, और बाद में बोलते हो वो बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ओवर रेटेड है। आपके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर ओवर रेटेड है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अगर पार जिंदल अपना ओपिनियन देना चाहते हो तो आप क्यों उन्हें रोक रहे हो? हर एक व्यक्ति के पास राइट टू स्पीच या अधिकार है, वो अपना व्यक्तिमत्व दे सकता है, वो अपना ओपिनियन बिल्कुल दे सकता है। आप उन्हें ओपिनियन नहीं देने दे रहे हो, आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं और आपको सच चुभ रहा है, कड़वा लग रहा है, और आप बोलते हो मैं एक्सक्यूजेस नहीं देता। आप जितना कोई भी बंदा एक्सक्यूज नहीं देता। आप बोलते हो शुभमन गिल नहीं था, शुभमन गिल ने हमारे लिए 5 टेस्ट में 1000 रन बनाए, वो सब कुछ ठीक है। आप बोलते हो ट्रांजिशन था, ये सब कुछ बकवास आप करते हो, आप पिच की बकवास करते हो, आप सब कुछ बकवास करते हो, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि आपकी वजह से इंडिया टेस्ट में हार रही है। और अभी तक आप रोहित विराट के बिना कुछ भी नहीं जीते हो। आपको रोहित विराट की तारीफ करने बोले तो मतलब कितना, अगर आपको रोहित विराट की तारीफ करने के लिए बोलते हो तो फिर आप कैसे करते हो? देखिए 2027 का वर्ल्ड कप आप बहुत दूर है, देखिए हर्षित राणा तो कंफर्म खेलेगा, हर्षित राणा के ऊपर कोई डाउट नहीं है। हर्षित राणा एक ऐसा प्लेयर है जिसे हम वर्ल्ड कप पे लेना चाहिए, और नंबर 8 पे खिलाएगा और बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, स्टंप भी, 5 पे चूना भी लगाएगा, हाथ बट्टी पे विट भी घुमाएगा, सब कुछ करेगा हर्षित राणा। देखिए रोहित विराट का कुछ कंफर्म नहीं, 2027 में 2 साल बचे, हर्षित राणा कंफर्म है। ऐसे आप बकवास करते हो, किस बेसिस पे आप बकवास करते हो? ये
रोहित विराट का कम प्लेयर है, उन्होंने मैच यू किया हुआ है, आपको पसंद नहीं, इसीलिए आप देश का नुकसान करना चाह रहे हो क्या? उनकी जो अचीवमेंट्स है, विराट के 84 सेंचुरी है, रोहित के 50 सेंचुरी है, रोहित के 3 डबल 100 है, रोहित के पास 2 ICC ट्रॉफीज है, आपके पास क्या है? आपने कभी आज तक कैप्टनसी भी की है, आपके पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 20 सेंचुरी से भी कम है, आपके सिर्फ और सिर्फ 37 छक्के। यही मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, अगर किस बंदे के पास 37 छक्के हो तो। रोहित के 637 6 है और आप उस बंदे के बारे में एक तारीफ नहीं करना चाह रहे हो। आप तारीफ किसके बारे में करना चाह रहे हो? कम ऑन वाशी, वाशिया वाशिया, कम ऑन हर्षित राणा, कम ऑन हर्षित वर्ल्ड बेस्ट बॉलर हर्षित राणा, कम ऑन ध्रुव जुरेल जैसा बैट्समैन आज तक कभी आया नहीं, वो बहुत बड़ा बैट्समैन है। रोहित विराट तो कुछ नहीं है ध्रुव जुरेल के सामने। सूर्य कुमार यादव टेस्ट का भी नंबर 1 बैट्समैन, सबको नंबर 1 बैट्समैन है। शुभमन गिल प्रिंस है, देखिए शुभमन गिल के आसपास भी विराट कोहली नहीं है। और अगर पार्थ जिंदल ने स्प्लिट कोचिंग के बारे में बोला तो आपको इतनी मिर्ची लग जाती है ना, क्या बताओ क्यों आपको इतनी मिर्ची लग रही है? आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या है एक बार बताइए। आप 2 बार व्हाइट वॉश हुए हो, ऐसा कोई भी कोच नहीं है, इतनी खराब कोचिंग आज तक किसी ने की टेस्ट में। आप किसी को भी कहीं पे खिला देते हो और बाद में बोलते हो आई ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी, आई ऑन द T20 वर्ल्ड कप, आई ऑन द एशिया कप, आई ऑन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, आई ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, आई ऑन द सब कुछ। भाई ये बकवास अभी हमको सुननी नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए क्यों थे? आपकी तारीफ करने के लिए। ये बताना था ना आपको कि रोहित विराट के बिना भी मैं जीत सकता हूँ। आपको हमें लगना नहीं चाहिए ना क्योंकि रोहित विराट ने जिताया है, गंभीर कुछ जिताता नहीं, इसीलिए खुद को जस्टिफाई करने के लिए आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हो। कभी आपने गलती मानते नहीं हो, ये एक हार्श रियलिटी है। और अगर पार्थ जिंदल ने सही बात की तो उसे भी आप चुप करवाना चाहते हो। वो पब्लिक है सर, वो कुछ भी बोल सकती है और आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलती है तो अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हो, T20 वर्ल्ड कप जीतते हो तो आपको सबसे पहली तारीफ होगी। आपका ये T20 वर्ल्ड कप जो अभी आ रहा है उसमें अगर इंडिया जीती तो सबसे ज़्यादा तारीफ आपकी होगी। मैं सबसे पहला बंदा होगा जो आपकी तारीफ करूँगा। लेकिन आप अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आप सबको चुप करवाना चाह रहे हो। सच बात तो ये है, आप व्हाइट बॉल में एक अच्छे कोच हो लेकिन रेड बॉल में आप बहुत गंदे कोच हो। आप जितना गंदा कोच इंडिया में आया ही नहीं आज तक, आप बहुत बकवास कोच हो, ये बोलना पड़ेगा मुझे। मतलब कोचिंग मतलब एकदम पागल जैसी कोचिंग कर रहे हो आप, बहुत ही गंदी कोचिंग, बहुत ही कुछ भी मतलब सेंसलेस कोचिंग। एक मैच में आप साई सुदर्शन खिला देते हो, एक मैच में वाशिया खिला देते हो। अबे वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा खेलता था, वहाँ पे राहुल द्रविड़ खेलता था। एक ऐसा बैट्समैन तैयार करो ना, कंसिस्टेंसी से चांस दो ना एक बैट्समैन को, वो तो आपको करना नहीं। अगर पार्थ जिंदल ने बोला तो उसको आपको क्रिटिसाइज करने आ जाना है। अबे वो बोल सकता है कुछ भी, वो पब्लिक है। अगर वो अपना ओपिनियन देना चाहता है तो आप क्यों रोक रहे हो उसे? आपका पार्थ जिंदल को रोकना बनता नहीं है, मैं तो इतना ही समझ पा रहा हूँ। पार्थ जिंदल को क्रिकेट क्या अच्छे से समझ है, अगर वो अपना ओपिनियन रखना चाहे तो वो बिल्कुल रख सकते हो। आप क्यों उन्हें चुप करवाना चाह रहे हो? क्योंकि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हो। ये ट्रांजिशन है जी, ये क्या है, ये पिच खराब थी, यहाँ पे गिल नहीं था, यहाँ पे वॉशी नहीं था, यहाँ पे विराट कोहली नहीं था, रोहित शर्मा नहीं था, हार्दिक पांड्या नहीं था, ध्रुव जुरेल नहीं, सब नहीं थे लेकिन आप तो थे। और आप थे तो क्या हुआ? आप हरा रहे हो इंडिया को। आपने लगातार 2 व्हाइट वॉशेस किए। आप बोलते हो ना कंट्री फर्स्ट, अगर आपके लिए कंट्री फर्स्ट होगी तो आप रिजाइन करोगे टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट में आपकी कोचिंग किस बेसिस पे बनती है ये बताओ। वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमने मिस किया आपकी वजह से। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हम मिस कर रहे हैं आपकी वजह से। क्यों? हम इसमें 5 नंबर पे। उस WTC साइकिल में आपके आने से पहले हम नंबर 1 पे चल रहे थे, आपके आने के बाद हमने मिस किया। ये वाला WTC फाइनल हम बाद में मिस कर रहे। क्यों हम WTC फाइनल बार बार मिस कर रहे? इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप हो। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर पार्थ जिंदल जी आकर आपके खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो बोलने दो, आप डिजर्व भी करते हो। आपने आज तक कुछ टेस्ट में जीता है। अगर वो बंदा स्प्लिट कोचिंग के बारे में बोल रहा है तो वो गलत क्या बोल रहा है? वो बिल्कुल सही बोल रहा है। आपने अभी तक टेस्ट में कुछ ऐसा अचीव नहीं किया हुआ। और अगर उस बंदे को आपको टारगेट करना होता तो वो बोलता कोच बदल दो, लेकिन वो बोला स्प्लिट कोचिंग करो।
क्योंकि वो देख रहा है भाई आपसे टेस्ट कोचिंग नहीं हो रही है। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि उससे टेस्ट कोचिंग नहीं हो रही तो वो बंदा रिज़ाइन करता है, लेकिन आप रिज़ाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, रिज़ाइन नहीं कर रहे हो मत करो, लेकिन आप पार जिंदल को चुप भी करा रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपका क्या इस बारे में कहना है नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।